वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन का सेट नंबर 10 देखेंगे। इससे पहले सेट 9 तक अपलोड कर दिए गए हैं, तो अगर आपने सेट 1 से लेकर सेट 9 तक नहीं देखा है तो इन सभी सेट को ज़रूर देखें। बिहार दरोगा, बिहार एसएससी और अन्य परीक्षा के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेट है जो आपको हेल्प करेगा। इसमें लगभग 50 प्रश्न होते हैं। टॉप 50 क्वेश्चंस हर एक वीडियो में होता है, तो इन सेट को ज़रूर लगाइए। डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया गया है। उस प्लेलिस्ट के माध्यम से आप पूरे जो सेट है उन सभी सेट को एक साथ वहाँ पर देख सकते हैं। सेट 1, सेट 2, सेट 3, इस तरह से आपको सेट दिखेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने है। सेट 10 का पहला सवाल जो है वो है, निम्न में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, 4 ऑप्शंस आपके सामने होता है और डेली मैं आपसे कहता हूं कि आप ये भी बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं नेगेटिव को जो है वो डिडक्ट करने के बाद। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता है कि नेगेटिव मार्क्स जो है वो हम यहाँ पे 25% डिसाइड करते हैं। तो 25% के अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना है कि आपके 50 क्वेश्चंस में से कितने गलत हुए। उसमें से नेगेटिव मार्किंग के मार्क्स को काट करके फिर आप बताइए कि टोटल आपको 50 में कितने मार्क्स आते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो सवाल था, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहां पर नहीं थी, किस राज्य में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, मगध। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। बौद्ध धर्म में समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला किसने? व्यापारी और पुजारी ने, साहूकार और गुलाम ने, योद्धा और व्यवसाय ने, या फिर महिला और शूद्र ने। तो राइट आंसर हो जाएगा महिला और शूद्र ने। तो ऑप्शन डी यहाँ पर भी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? मोहनजोदड़ो जो कि जिसकी सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है वो कौन सी है निम्न में से? विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, सभा भवन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है विशाल स्नानागार। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी को ग्रेट बाथ भी कई बार बोलते हैं। ठीक है, ग्रेट बाथ, तो याद रखिएगा ग्रेट बाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली जो है वो कौन सी थी, ये आपसे पूछा गया। तो आंसर क्या होगा? गणतंत्र जो है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। आप वहाँ पे सर्च करेंगे ईडू जोश, आपको मिल जाएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप से भी हमने जो चैनल है व्हाट्सएप पर भी हमने चैनल क्रिएट कर दिया है। तो आप व्हाट्सएप के चैनल पर भी ज़रूर जुड़ें। वहाँ पर भी आप EDUJOSH सर्च कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप जो चैनल है उसका लिंक भी दे दिया है। तो आप वहाँ से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि जो भी अपडेट है वीडियो से रिलेटेड या किसी भी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिलती है। इसके अलावा PDF भी आपको वहीं पर मिलेगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था उसमें किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो आप सबको पता है राजनीति से संबंधित था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राजनीतिक नीतियां इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए, निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासन अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? किस राजवंश में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा चोल राजवंश, ऑप्शन बी। अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो किस सुल्तान के दरबार में सर्वाधिक गुलाम थे? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर फिरोज शाह तुगलक। तो राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, अहमदाबाद की स्थापना किसने की थी? तो अहमदाबाद जो शहर है, या आप कहते हैं गुजरात की जो राजधानी है अहमदाबाद, तो अहमदाबाद की स्थापना किसने की थी? नाम से प्रतीत होता है अहमद शाह प्रथम, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखिए, दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? शेख बुरहानुद्दीन गरीब, शेख सलीम चिश्ती, बाबा फरीद, या इनमें से कोई नहीं। तो दक्षिण भारत के अंदर चिश्ती सिलसिले की जो नींव रखी गई थी वो रखी थी शेख बुरहानुद्दीन ने। ठीक है, शेख बुरहानुद्दीन ने रखी थी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद सवाल है, चौसा की लड़ाई में हुमायूं को किसने हराया था? किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया? ये भी सवाल आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखिए, चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने हराया था किसको? हुमायूं को। तो ऑप्शन ए शेरशाह यहाँ पे राइट आंसर होगा। सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की थी? सैनिक संगठन जो कि नाम है खालसा दल, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कपूर सिंह, ऑप्शन बी कपूर सिंह ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि
उनके कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है, सरदार पटेल से सवाल अक्सर दिया जाता है एग्जाम के अंदर। तो आंसर हो जाएगा बारडोली सत्याग्रह। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद के 1857 के संग्राम का नेता था? तो 1857 के संग्राम के जो नेता थे वो विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग थे, तो उन सभी का नाम बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा गया आपको इलाहाबाद क्षेत्र के बारे में कि इलाहाबाद से जो नेता थे वो कौन थे 1857 के विद्रोह के समय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मौलवी लियाकत अली। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? यानी औरंगजेब के शासन की तुलना और लॉर्ड कर्जन के शासन की तुलना को बराबर माना गया। लॉर्ड कर्जन का जो प्रशासन था उसकी तुलना औरंगजेब से कर दी गई थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था ये। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई किनके नेतृत्व में? ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर चार ऑप्शन है, अरविंद घोष के नेतृत्व में, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, लाला लाजपत राय के नेतृत्व में, या फिर महात्मा गांधी के नेतृत्व में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू किया जा सकता है, यह लागू नहीं किया जा सकता है, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यह लागू नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल अधिकारिका है जिसमें भारतीय संविधान विकसित हुआ, जिससे भारतीय संविधान जो है वो डेवलप हुआ यानी विकसित हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? भारत शासन अधिनियम 1935। ऑप्शन ए यहाँ पर याद रखिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची जो है उसका संबंध किससे है? तो सबको पता है भाषा से है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन सी, भाषाओं के साथ। तो देखिए अगला सवाल यहाँ पर, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमा को बदलने के लिए किसकी सहमति की? यहाँ पे जो है ना, ये आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पे एक डैश कर दीजिए, के लिए डैश की आवश्यकता। यहाँ पे क्वेश्चन में त्रुटि है, सहमति कर दीजिए। यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ी सी त्रुटि है, इसको देख लीजिए। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए डैश की आवश्यकता नहीं है। राज्य के विधान सदन की, राज्य के मुख्यमंत्री की, राज्य की, या राज्य की सहमति? तो देखिए यहाँ पे राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है, सीधे यहाँ पे आप याद रखिएगा, ऑप्शंस जो है इसमें थोड़े से गलत है। राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा राज्य की सहमति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? यानी इसका दूसरा नाम आपसे पूछा गया है। तो आंसर क्या होगा? संसदीय प्रणाली वाली जो सरकार है इसको हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? संघीय सरकार। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, संघीय सरकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल यहाँ पर है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया था वो क्या था? हिंदू कोड बिल, पेप्सू विनियोग विधेयक, भारतीय डाकघर अधिनियम, या दहेज प्रतिषेधक विधेयक? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? वीटो शक्ति का, वीटो पावर का इस्तेमाल भारतीय डाकघर अधिनियम के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? कौन सा राज्य करता है लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों का सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी ध्यान रखिएगा। मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? कर में वृद्धि, मूल्य में कमी, मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि कर नियंत्रण, और निर्यात में वृद्धि कर। ठीक है, इसको देखिए, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि कर नियंत्रण कर। ठीक है, मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि कर नियंत्रण करके जो है हम लोग इस पर जो है वो नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, ये वाली चीज़ आप ध्यान रखिए, ऑप्शन सी, मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि कर जो है हम उस पर नियंत्रित पा सकते हैं। मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित कर सकते हैं? मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि करके।
इसके बाद देखिए अप्रैल 1990 में आईडीबीआई के सहायक के रूप में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? अप्रैल 1990 में किसकी स्थापना हुई थी आईडीबीआई के सहायक के रूप में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। भारत के संविधान में बजट को क्या कहा जाता है? तो भारत के संविधान में बजट को वार्षिक बजट स्टेटमेंट कहते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। अगला है भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ कब हुआ था? तो भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ 1951 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी हो जाएगा। दक्षिण आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी आल्प्स जो पर्वत श्रेणी है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये न्यूजीलैंड में स्थित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर है? तो नियाग्रा जलप्रपात आप सबको पता है ये कहाँ पर है? यूएसए यानी अमेरिका में है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए विश्व के निम्नलिखित में से किस महासागर को चपटा हुआ महासागर कहते हैं? तो देखिए चपटा हुआ महासागर आर्कटिक महासागर को कहते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित द्वीपों के युग्म दिए गए हैं, उनमें से कौन सा एक 10 अंश जल मार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए ऑप्शन ए में है अंडमान एवं निकोबार, दूसरा है निकोबार एवं सुमात्रा, तीसरा है मालदीव एवं लक्षद्वीप और जो चौथा है वो सुमात्रा एवं जावा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अंडमान एवं निकोबार। ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो सतलज और काली की जब बात करेंगे तो इसमें कुमायूं हिमालय आएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में जाकर मिलती है? तो सीधे गंगा में जाकर मिलने वाली जो नदी है वो है सोन। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन एक लैगून झील नहीं है? लैगून झील इनमें से कौन नहीं है? तो देखिए अष्टमुदी झील यानी जो पहला ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है गद्दी लोक निवासी हैं, गद्दी लोक निवासी जो है वो कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, अरुणाचल प्रदेश के या फिर मेघालय के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल यहाँ पर है रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? तो रॉकेट जो है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पर न्यूटन का तृतीय नियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए न्यूटन के तृतीय नियम के सिद्धांत पर काम करता है। इसके बाद देखिए मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है, क्यों किया जाता है पानी का इस्तेमाल मोटर के रेडिएटर में? क्योंकि आप सबको पता है पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा है वो अधिक होती है, तो उसको ठंडा करने के लिए हम लोग किसका पानी का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन, नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए यह घटती जाती है, यह किस घटना का उदाहरण है? तो जब भी रेलगाड़ी हमारे पास आती है तो हमारे पास उसकी जो साउंड है, वो आवाज़ है उसकी सीटी की, वो बढ़ती है और जैसे दूर जाती है वो आवाज़ जो है हमें कम सुनाई देती है, धीमी हो जाती है। तो ये किस घटना के कारण होता है? डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे याद रखिएगा, डॉपलर प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है? किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग पेरिस्कोप बनाने में? यहाँ पे लेंस और दर्पण के नाम दिए गए हैं। अवतल लेंस नहीं होगा, अवतल दर्पण नहीं होगा, समतल दर्पण इसका आंसर होगा। पेरिस्कोप में हम लोग समतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद देखिए कौन सी भाषा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? कौन सी? भाभा परमाणु अनुसंधान, ठीक है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना कौन सी है? तो अनुपम है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? जो उत्प्रेरक होता है उसकी खोज किसने की थी? वर्जीलियस ने की थी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए साल्वे प्रक्रम के द्वारा औद्योगिक निर्माण किया जाता है। साल्वे प्रक्रम के द्वारा किसका औद्योगिक निर्माण होता है? अमोनिया, क्लोरीन, सोडियम कार्बोनेट या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल? तो राइट आंसर होगा इसमें सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन सी। अगला है नाइट्रस ऑक्साइड निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है? नाइट्रस ऑक्साइड जिसको हम लोग N2O भी कहते हैं, तो ये किसका रासायनिक नाम है? ये नाम है लाफिंग गैस का। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हास्य गैस भी कहते हैं, हंसने वाली गैस या हंसाने वाली गैस, ठीक है। तो लाफिंग गैस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो है वो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे लगाया जाता है? गैसोलीन के
नमूने की गुणवत्ता का जो पता है वो कैसे लगाया जाता है, तो ये लगाया जाता है इसके ऑक्टेन संख्या से। ऑप्शन सी में है ये, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिका की जो स्टडी है इसको हम लोग क्या कहेंगे? साइटोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सत्य फल का उदाहरण है? सत्य फल का, ठीक है, जो ट्रू जो फ्रूट है उसका एग्जाम्पल कौन है ट्रू फ्रूट का? तो आंसर क्या होगा? आम। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किया जा सकता है? तो देखिए, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन या एब्सिसिक एसिड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सिन। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है अगर वो काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा काम नहीं होगा, ये पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्वेश्चन है, ऑप्शन है आपके सामने, भोजन का अवकरण, भोजन का ऑक्सीकरण, भोजन का पाचन या भोजन का अवशोषण। तो आंसर क्या होगा? अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर देगा तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। हाल ही में दास व्यापार की स्मृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है ये। तो ये कब मनाया गया है? ये 23 अगस्त को मनाया गया है। हाल ही में खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? खेलो इंडिया महिला लीग का जो अब नया नाम हुआ है वो क्या हुआ है? अस्मिता महिला लीग। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला सवाल है, हाल ही में श्रेथा थाविसीन ये किस देश के पीएम बने हैं? किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो आंसर क्या होगा? थाईलैंड। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर आपके क्वेश्चंस 30 क्वेश्चन सही होते हैं, ठीक है, 50 में से अगर आप 30 क्वेश्चन सही करते हैं डिडक्शन के बाद, तो आपकी तैयारी अच्छे लेवल की है, बुरी नहीं है। आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। रेगुलर डेली हमारा टेस्ट दीजिए, आपकी जो तैयारी है वो अच्छी हो जाएगी, क्योंकि अभी एग्जाम में बहुत समय है और हम रोजाना आपके लिए एक सेट लेकर आते हैं। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल जो व्हाट्सअप के चैनल हैं उससे और जो टेलीग्राम के चैनल हैं उससे, दोनों से जुड़ जाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। थैंक यू।